बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत से लोग परेशान रहते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं, पीरों, फ़कीरों, आमिलों के पास चले जाते हैं इस्तिखारा करवाने के लिए, और घर से आना जाना पूछना बड़ा मुश्किल होता है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हम में मौजूद है, हमारे पास है, हमारे सामने है, वो सब कुछ सुन रहा है, देख रहा है और वो सब कुछ जानता है। तो क्यों ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही से पूछा जाए कि ये हम जो काम करने जा रहे हैं, ख्वाह वो बेटी का रिश्ता है, ख्वाह वो कारोबार की शुरुआत है, ख्वाह वो किसी जगह एडमिशन है, वीज़ा है, ज़िंदगी के हज़ारों मामलात होते हैं जब इंसान को पूछना पड़ता है कि ये काम करूं या ना करूं। तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने जा रही है। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुरान पाक से इस्तिखारा आप कैसे कर सकते हैं, कुरान पाक से आप इस्तिखारा कैसे कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला आज तक जिसने भी इस्तिखारा किया उसको बिल्कुल ठीक और अच्छे नताइज मिले। बड़ा ही आसान अमल है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 15 मिनट लगेंगे और नतीजा आपके सामने इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। अब गौर से सुनिए, आपने करना क्या है। आपने ये करना है कि इस्तिखारा जिसने करना है, नंबर 1 वो ख़ुद करे। अगर वो बालिग है वो ख़ुद करे। करने के लिए क्या है, जाइए बावुज़ू हुइए, बावुज़ू होने के बाद आप आएँ और मकरूह वक्त ना हो, 2 रकत नमाज अदा कीजिए इस्तिखारा के। 2 रकत नमाज में सूरह फातिहा के बाद जो दिल चाहे सूरा पढ़ लीजिए, दूसरी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद जो दिल चाहे पढ़ लीजिए। अब आपने क्या पढ़ना है कि जब आप सलाम फेर लें वहीं बैठे रहिए। कुरान पाक आपके सामने है, आप जाए नमाज पे बैठे हुए हैं या टेबल पे बैठे हुए हैं, वही बैठे बैठे अब आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है और 3 बार सूरा अल इखलास पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार। ये करने के बाद आपने आंखें बंद करके कुरान पाक को सामने रखना है और अब आंखें बंद करके ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अब आपने कुरान पाक खोल दिया। जैसे ही आपने कुरान पाक खोला, जो भी सफ़ा खुला उसी पर ही आपने रहना है, उसी पर ही रहना है। अब दाएं तरफ जो कुरान पाक खुला है, दाएं तरफ जो सबसे ऊपर वाली आयत है वो तर्जुमा पढ़िए, उसका, उस आयत का तर्जुमा पढ़िए। ठीक है जी। उसका तर्जुमा अब कैसे पता चलेगा कि ये काम करना है या नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रिश्ते के लिए कर रहे हैं, कारोबार के लिए कर रहे हैं, अगर उसके तर्जमे में ऐसे अल्फाज आ रहे हैं आयत के, ये यानी कुरान पाक तो आपके पास उर्दू तर्जमे वाला ही होना चाहिए ना। अगर ऐसे अल्फाज आ रहे हैं कि आप लोगों के लिए बहशत है, इनामात हैं, और जो दाएं हाथ वाले हैं उनके लिए इनामात हैं, जो ऐसा काम करेगा अल्लाह रब्बुल उसको जन्नत में दाखिल करेगा, अल्लाह के यहाँ इनाम हैं, अल्लाह सब जो है वो ज़्यादा अजर देता है, अल्लाह उसका फल देता है। अगर इस किस्म की आयत चल रही है तो इसका मतलब ये है कि ये आप काम कर लीजिए, ये आप काम कर लीजिए। और अगर इस किस्म की आयत हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो ज़िल्लत और रुसवाई देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उनको जहन्नम में डालेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अज़ाब देगा, यानी अगर इस तरह की आयत हैं जिनमें इस तरह का टॉपिक है तो इसका मतलब है वो काम मत करें। ठीक है जी, ये हो गया एक बार। अब आप ऐसा कीजिए कि फिर कुरान पाक को बंद कीजिए, फिर बंद कीजिए और आप दोबारा कुरान पाक को खोलिए। अब कोई और सफ़ा खोलेगा, ठीक है जी, कोई और सफ़ा खोलेगा। अब जो दाएं तरफ कुरान पाक आपने खोला है, दाएं ऐसे खोला है, तो जो दायां सफ़ा है, जो दायां सफ़ा है उसकी ऊपर से लाइनें गिनना शुरू कीजिए। दाएं सफ़े की ऊपर से 7 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं लाइन जो है सफ़ा की दाएं तरफ वाले की, उसका तर्जमा देखिए कैसा है। क्या इनामात की बात हो रही है या सज़ा की बात हो रही है? वही बात, इनामात की बात है तो ये काम कीजिए। अब आपको मतलब यह है कि दूसरी बार भी इस चीज़ का इशारा हो गया। और अगर सज़ा की बात हो रही है, जहन्नम की वगैरह वगैरह, तो वो काम मत करें। अब तीसरा काम आपने क्या करना है, सुनिए। तीसरी बार फिर कुरान पाक को बंद कीजिए। अब कुरान पाक को अपने सामने खोलिए। आप बावुज़ू हैं, बैठे हुए हैं, उसी सीटिंग में ही आप बैठिए। अब आपने कुरान पाक को खोला, खोलने के बाद अब आपने 7 वर्के दाएं की तरफ पलटाने हैं, बाएं से दाएं की तरफ, ऐसे मतलब जैसे आगे को चलते हैं, यानी पीछे 7 नहीं, अगले 7 सफ़े, 1 2 3 4 5 6 7,
7वें صفحے کے اوپر جو 7واں ورقہ آپ نے قرآن پاک کا جو الٹا ہے پلٹایا ہے، جو 7ویں ورقے کے اوپر 7ویں لائن آپ دیکھیے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ 7ویں ورقے کے اوپر 7ویں لائن، اس کا ترجمہ بھی اگر اسی قسم کا ہے، انعامات والا ہے، جنت کا ہے، مومنین کو جو ثواب کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر پھر وہی عذاب کی بات ہو رہی ہے قرآن پاک کی میں، جہنم کی بات ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ کام آپ مت کریں۔ اب آپ کو 3 بار یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ قرآن پاک سے طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اب اللہ رب العزت نے آپ کی کیسی جو ہے وہ ہدایت کر دی اور آپ کو انفارمیشن بھی دے دی۔